हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लास एज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 की 7 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चीन में आयोजित मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस नेता को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, आमिर खान को मकाऊ इंटरनेशनल ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको विस्तार से देखते हैं। आमिर खान को चीनी सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान और वहां की उनकी फिल्मों की अत्यधिक लोकप्रियता के कारण यह पुरस्कार दिया गया है। इनकी फिल्म दंगल ने अकेले चीन में कितने 1110 करोड़ की ऐतिहासिक कमाई की थी, जो भारत में हुई कमाई से भी कहीं अधिक है। यह सम्मान उनकी कलात्मक प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रभाव को क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में 87वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कौन बने 87वें ग्रैंड मास्टर? प्रणव वेंकटेशन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रणव वेंकटेशन आधिकारिक रूप से भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए। इसमें शतरंज के क्षेत्र में पद विश्व की शतरंज संघ मास्टर फिडे द्वारा क्या की जाती है, ये सर्वोच्चता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हाल ही में यूके में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्ति के बाद पहली बार किस देश के साथ रक्षा समझौता किया गया? तो यूके में द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद में किस देश के साथ समझौता हुआ है? जर्मनी के साथ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह समझौता द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूके और जर्मनी के बीच हुआ है। अपनी तरह का क्या है, ये पहला महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधन है। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य यूरोपीय सुरक्षा ढांचे को अधिक मजबूत और स्थिर बनाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बदलते सुरक्षा आयामों और सैन्य सहयोग के लिए क्या है, एक नए युग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। विंध्याचल महाताप विद्युत ग्रह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विंध्याचल महाताप विद्युत ग्रह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। विस्तार से देखते हैं। यह बिजली घर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। वर्तमान में यह 4760 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित कोयले के आधार पर यह क्या है, एक प्रमुख ऊर्जा का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में मुख्य तकनीक अंतर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का अंतर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उपयोगकर्ता के लिए क्या है, विशेष कार्य करता है। इसी के साथ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर अन्य संसाधनों को संचालित करता है। इसके विपरीत वर्ड प्रोसेसर या गेम जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को विशिष्ट आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करने के लिए क्या किए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटेंडेड यानी कि ASCII का फुल नाम क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन कोड में कितने बिट का उपयोग किया जाता है? इसमें कितने बिट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 8 बिट 8 बिट का उपयोग किया जाता है। एक्सटेंडेड कोड 8 बिट का उपयोग करता है। इसमें कुल कितने होते हैं? 256 अलग अलग कैरेक्टर संयोजन बनाना संभव होता है, जबकि स्टैंडर्ड कोड केवल 7 बिट का होता है। स्टैंडर्ड कोड कितने बिट का होता है? 7 बिट का होता है। और एक्सटेंडेड कोड कितना होता है? 8 बिट का, जिसमें अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं? 128। 8 बिट में कितने होते हैं? 256। और 7 में कितने होते हैं? 128 कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। पानी में विद्युत अपघटन प्रक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का आयतन अनुपात कितना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर बी 2:1। विस्तार से देखते हैं इसको किस तरह है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। इसी के साथ विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस हमेशा दुगना प्राप्त होता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया में पानी के अणुओं को उनके मूल घटक तत्वों से क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा आधिकारिक तौर पर कब दिया गया था? तो लद्दाख को है जो केंद्र शासित प्रदेश को
आधिकारिक दर्जा कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को आधिकारिक दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत लद्दाख को है बिना विधानसभा वाला एक क्या है, अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर की तिथि को क्या किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1 दिवस जयंती पर क्या किया गया था? इसको निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 का क्यों नगर पालिकाओं का गठन से संबंधित है? विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 243 का क्यों के तहत प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका और परिषद, नगर निगम का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर पालिकाओं को संविधान के भाग 9 के ए और 12वीं अनुसूची में क्या किया गया है? इनको रखा गया है। इसमें कितने विषय हैं? 18 महत्वपूर्ण शक्तियों को शामिल किया गया है। और किसी कौन से अनुच्छेद में है नगर पालिका? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बंगाल में लागू द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1765 से 1772 के तहत। अंग्रेजों और नवाबों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया था? तो किस प्रकार किया गया था? अंग्रेज राजस्व वसूल करते थे, जबकि नवाब क्या करते थे? प्रशासन संभालते थे। इसी के साथ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद अंग्रेजों ने दीवानी का अधिकार अपने पास रखा और नवाब को नियामत की जिम्मेदारी दी। राजस्व का वास्तविक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि नवाबों को केवल कंपनी द्वारा दी गई निश्चित पेंशन पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यह व्यवस्था बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के आर्थिक स्थिति को क्या करते थे? नियंत्रित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक मापने का आयाम मापदंड नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक कौन सा नहीं मापता? ऑप्शन नंबर बी सी लिंग अनुपात है जो मानव विकास सूचकांक को नहीं मापता। कौन सा मापता है मानव विकास सूचकांक में? कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। मानव विकास सूचकांक में कितने कारक होते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। मानव विकास सूचकांक 3 आधारों को मापता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। ये सूचकांक लिंग अनुपात को मापने के कोई सीधा आयाम नहीं है। बहुत संघ में भिक्षुओं और भिक्षुणों के नियमों को किसमें शामिल किया गया था? तो किसमें? विनियम पटक। विनियम पटक में क्या है? बुद्ध के जो रहने वाले थे कि किस तरह रहना है और किस तरह इनको समाज को चलाना है, उसके नियम किसमें थे? विनियम पटक में। और शुद्ध पटक में क्या थे? जो गौतम बुद्ध के जो प्रवचन थे वो शुद्ध पटक में थे। विस्तार से देखते हैं। विनियम पटक को अनुशासन की टोकरी के रूप में जाना जाता है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को आचरण के लिए कितने 227 विशिष्ट नियम शामिल है। शुद्ध पटक में भगवान के बुद्ध के महत्वपूर्ण क्या थे? उपदेश और संवादों का संग्रह मिलता है, जबकि अधिगम पटक में बुद्ध की दार्शनिक व्याख्या दी गई है। अधिगम पटक में क्या दी गई है? बुद्ध की दर्शन की व्याख्या दी गई है। 3 ग्रंथ सामूहिक रूप से त्रिपटक क्या है कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में की मेजबानी किस संस्था ने की थी? किसने की थी? IIM रायपुर ने इसकी क्या की थी? मेजबानी की थी। इस सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्था ने किया था। इसका मुख्य थीम क्या थी? विकसित भारत सुरक्षा आयाम क्या थी? इसकी नींव रखी गई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या लिया था? इसमें भाग लिया था, जहां साइबर सुरक्षा और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर क्या की गई थी? चर्चा की गई थी। इसका महत्वपूर्ण कार्य लगभग कितने 550 पुलिस और खुफिया अधिकारियों ने अपनी क्या की? भागीदारी क्या की? सुनिश्चित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 18 अप्रैल 1930 को प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया? तो किसने किया था चटगांव को? सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूर्य सेन को उनके साथी और शिष्य प्यारे से क्या बुलाते थे? मास्टरदा के नाम से बुलाते थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी नामक एक संगठन की क्या की? स्थापना की। इसकी इंडियन आर्मी रिपब्लिक की। इसके छापे के दौरान के गणेश लोकनाथक बल क्या की? कल्पना दल की प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। पीसी महालनोबिस को निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण संस्था द्वारा स्थापना की? तो किसने की थी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। कहां पर? कोलकाता राज्य में। महालनोबिस ने 1931 में कोलकाता में ISI की स्थापना की। उन्होंने भारत में आधुनिक
क्या कहा जाता है, सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने कौन से पंचवर्ष से शुरू की थी, दूसरे पंचवर्ष। कब से कब तक, 1956 से 1961 का। इसे क्या कहा गया, महालनोबिस मॉडल भी कहा गया। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधानसभा की मौजूद है तो क्या है, दिल्ली। दिल्ली में क्या है, अपनी विधानसभा मौजूद है। 21 के तहत 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से विधानसभा बनाई गई थी। और कौन से राज्य में है, पुडुचेरी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्या बनाई दी गई, विधानसभा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत क्यों की, तो किस कारण की थी, कुशल सैन्य प्रशासन और अधिकारियों के वेतन निर्धारण हेतु की थी इसकी स्थापना। अधिकारियों के वेतन निर्धारित करने और कुशल सैन्य प्रशासन बनाए रखने के लिए अकबर ने मुगल साम्राज्य में नागरिक और सैन्य प्रशासन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह प्रणाली पेश की गई। इस व्यवस्था में मनसब का अर्थ है एक पद या रैंक होता है जो संबंधित अधिकारी को सैन्य शक्ति और उसके वेतन स्तर को क्या करता है, दर्शाता है। मुगल प्रणाली को सुचारू संचालन और साम्राज्य की मजबूती के लिए क्या है, रीढ़ की हड्डी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते हैं, तो कहाँ फहराते हैं, दिल्ली के लाल किले पर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार क्या पहनाया था, दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराया था 26 जनवरी को। तो जो राष्ट्रपति है कहां पर फहराता है ध्वज, कर्तव्य पथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कौन से संविधान में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया था। इस संशोधन में व्यापक महत्वपूर्ण बदलाव के कारण अक्सर लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके मैदान से संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही सुधार किए गए हैं। ये 3 प्रमुख शामिल हैं। ऐतिहासिक संशोधन में इन्हें किसने, श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, मौलिक करते हुए जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्या है, नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। संविधान के 3 प्रमुख आपातकालीन वर्णन है, 352, 356 और 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पट कला चित्र भारतीय किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है, तो पट किसकी है, उड़ीसा की। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पट का शाब्दिक अर्थ है कपड़े और चित्र, और यह कला पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य के से जुड़ी हुई है। यह शैली भगवान जगन्नाथ और अन्य वैष्णव संप्रदाय के एक धार्मिक विषयों की क्या है, सुंदर चित्रण करती है। हालांकि इसकी एक शैली पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन वह शुद्धतम रूप से सबसे लोकप्रिय पहचान उड़ीसा में रखती है। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।